नए पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया। पाकिस्तान 180 ममालिक में 140वें नंबर पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान के स्कोर में 3 पॉइंट्स का इजाफा। 2020 में पाकिस्तान का नंबर 124वां था। 2020 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 31 था। 2021 में 28 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दूसरी मर्तबा गवाही दी। हुकूमत चोर है। रिपोर्ट इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म है। अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इस्तीफा दे। शहबाज शरीफ का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि करप्शन का शोर मचाने वालों की हर रोज चोरियां पकड़ी जा रही हैं। इमरान खान और उनकी टीम ईमानदार होती तो उसके असरात नजर आते। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पीटीआई के एहतसाब के दावों की कलई खोल दी। पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 140वें नंबर पर आ गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क के सारे चोर मौजूदा काबीना में मौजूद हैं। कौन सी वजारत है जिसमें स्कैंडल नहीं? मुल्क को करप्शन फ्री बनाने के दावेदार जवाब दें। शहजाद अकबर बताएं, इमरान खान ने निकाला या खुद गए? नून लीगी रहनुमा का सवाल। वजीर आजम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर कौम से खिताब करें। मरियम औरंगजेब का चैलेंज। कौम को बताएं कि चोरी की वजह से पाकिस्तान में आज करप्शन बढ़ चुकी है। नून लीग की तर्जुमान ने कहा कि इमरान साहब अब आप सड़कों पर नहीं निकलेंगे बल्कि जेल जाएंगे। तरक्की की बजाय लूट मार के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा कि करप्शन में पाकिस्तान का 16 दर्जे ऊपर जाना हुक्मरानों के बयानियों को बेनकाब करता है। करप्शन कम नहीं बढ़ी। शहजाद अकबर का इस्तीफा इस बात का सबूत है। नून लीग ने मुल्क को दिवालिया करके छोड़ा। सिसिलियन माफिया क्रिमिनल्स की परवरिश करता है। एक साबिक जज को खरीद कर लंदन में बयान रिकॉर्ड करवाया। ये एहतसाब का अमल हर तरीके से रोकना चाहते हैं। हसन खबर की तनकीद। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआशी पॉलिसियां मुल्क को आगे लेकर जाएंगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। बल्दियाती इंतखाबात और तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील होने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का आज सरबराही इजलास। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ऑपोजिशन की तहरीक और सियासी हिकमत अमली पर गौर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 14 नुकाती एजेंडा जारी। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का परवेज खटक की सियासी सरगर्मियों पर नोटिस जारी करने का हुक्म। वज़ीर दिफा ने गुज़िश्ता रोज़ अपरदीप में मुख्तलिफ मकामात पर सियासी इज्तिमात में शिरकत की थी। जमात इस्लामी डट गई। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ कराची में धरना 26वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कभी तकसीम करने वाली सियासत नहीं की। कोई भी मुज़ाकरात करने के लिए सामने नहीं आ रहा। बाप और खावन की पेंशन की हकदार बेवा है। लाहौर हाईकोर्ट का दोहरी पेंशन की अदायगी का हुक्म। बेवा को सिंगल पेंशन की अदायगी से मुतालिक महकमा खजाना पंजाब का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। सुबह नाश्ता बनाना होता है, गैस होता नहीं है, परेशानी होती है, ड्यूटी पे जाना होता है। बच्चों को जनाब ये परेशानी थोड़ी है जनाब। न दिन में ना गैस होती है, ना शाम को होती है, ना रात में। कोई टाइम भी नहीं है। मुल्क में गैस का बहरान भी बरकरार। चूल्हे ठंडे खाना पकाने की सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। महंगाई में लोग महंगी एलपीजी और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। हुक्मरानों ने अहम अवामी मसले पर चुप साध ली।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में धुंध के बादल छाए रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाली पंजाब में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बर्फबारी से जिंदगी मुंजमद होने लगी। तुर्की में इस्तांबुल एयरपोर्ट पर परवासें मंसूख, कुछ इलाकों में स्कूल भी बंद। मुख्तलिफ मकामात पर 4000 से ज्यादा अफराद फंस गए। यूनान में बर्फबारी का 16 साल रिकॉर्ड टूट गया। एथेंस में आज आम तातील का ऐलान। दुनिया में कोरोना के बाद जारी। अमेरिका में 24 घंटे में 4,65,000 से ज्यादा मरीज, 1,193 अमवात। फ्रांस में 1,77,000, बरतानिया में 88,000 अफराद में कोरोना की तस्दीक। भारत में एक दिन में 2,55,000 से ज्यादा केसेस, 474 अमवात रिकॉर्ड की गई। बरतानिया का वैक्सीनेटेड अफराद के लिए सफर से पहले कोरोना टेस्ट की शर्त खत्म करने का ऐलान। इत्तलाक 11 फरवरी से होगा। बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि फैसला कारोबारी हजरात और मुसाफिरों की सहूलत के लिए किया। जाकर वोट मांगकर जिल्लत का सामना ना करना पड़े, तो ये शायद इनको भी समझ नहीं आ रही और वक्त लगेगा इनको ये समझ आते हुए कि ज़मीनी हकायक है क्या, क्योंकि इस्लामाबाद में बैठकर ज़मीनी हकायक का उस तरीके से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और मैं अब ये समझता हूं कि कारकर्दगी तो इस सिरे से थी ही नहीं और उसमें मईशत की तबाही के जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं। एक ही बयानिया इनके पास बचा था, वो झूठा और खोखला एहतसाब का नारा था। उसमें भी इन्होंने लिया गया, वो इस बुनियाद पर लिया गया कि उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी। इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन के मौकफ की तायीद की और मैं तो पिछले 2 हफ्ते से कह रहा था कि ये शहजाद अकबर फारिग होने वाला है। और इससे पहले मैंने ये भी बात की थी कि शहजाद अकबर अनकरीब मुल्क छोड़ के भागेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मैं बात कर चुका हूं। तो हमें यह खदशा मौजूद है कि 3.5 साल इस मुल्क में झूठे एहतसाब के नाम पर बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां करवाने वाला शख्स, जिससे कल इस्तीफा लिया गया है, वो इस मुल्क की तबाही का बराबर का जिम्मेदार है। और मैं ये मुतालबा रखना चाहता हूं कि शहजाद अकबर क्योंकि भागने के मंसूबे बना रहा है, फिलफौर उसका नाम ECL के अंदर डाला जाए। अगर अगले 4 दिनों के अंदर उसका नाम ECL में नहीं डाला जाता, हम बाकायदा दरखास्त देंगे कि शहजाद अकबर का नाम ECL में डाला जाए। और ना सिर्फ ये जो एसेट रिकवरी यूनिट, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये एसेट रिकवरी यूनिट किस कानून के तहत कायम किया गया? इस एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से चंद सवालात हैं कि इस एसेट रिकवरी यूनिट ने कौम का अरबों रुपया खर्चा तनख्वाहों की मद में, बैरून मुल्क दौरों की मद में, तहकीकाती जो इनका प्रोसेस था उसके दौरान, वो जो अरबों रुपया खर्चा गया है गैर कानूनी तौर पे, उसका कौन जिम्मेदार है? और वो पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा वो कौन वापस लाएगा? इस्तीफा लेना काफी नहीं है। शहजाद अकबर के खिलाफ JIT बननी चाहिए, मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरीके से इसने एसेट रिकवरी यूनिट में बैठ के एहतसाब के नाम पे जो इंतकाम का एक सिलसिला शुरू किया था, उसके अंदर कौम का जो पैसा खर्च हुआ उसकी वापसी कैसे मुमकिन होगी? और एसेट रिकवरी यूनिट में बैठ के शहजाद अकबर ने एसेट बनाए भी इसी लाहौर शहर में, बेदियां रोड पर एक नए फार्म हाउस की तामीर की गई। ये इक्तदार में आने से पहले या जब आप मुशीर लगे,
उससे पहले तो आपका लाहौर में कोई फार्म हाउस नहीं था, तो ये फार्म हाउस आपने किन जराए से बनाया और इसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया, ये मेरा शहजाद अकबर से सवाल है। और जो इनकी स्पेन के अंदर प्रॉपर्टी है, उस हवाले से भी वजाहत की जाए कि वो इन्होंने अपने अहलिया के नाम पे ये प्रॉपर्टी क्यों रखी हुई है।